नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पे हैं। उनके विदेश यात्रा को लेके कुछ सवाल उठते रहते हैं। मीडिया में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी सवाल उठाते हैं और विपक्ष तो बराबर हमला करते रहती है। लेकिन आज के इस दौर में, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, जबकि आपको सिर्फ आंतरिक नहीं, बाह्य व्यवस्थाओं को भी अपने पक्ष में करना होता है, तो विदेश यात्रा करना जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री ने इस सवाल का जवाब भी एक बार दिया था कि अभी के दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे अपनी बात मजबूती से कहनी है तो राष्ट्राध्यक्ष को वहां होना जरूरी होता है। अगर हम अपने किसी मंत्री को भेजते हैं तो वहां उनकी बात उस स्तर पर एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती है जिस स्तर पर होना चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं, हमारा मैसेज उस स्तर पर नहीं जा पाता है। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए हुए हैं। रूस जो हमारा सर्वकालिक दोस्त है, लंबे समय से ये हमारा दोस्त रहा है और हमारे पक्ष में खड़ा रहा है। अभी 370 के मुद्दे पर जब कश्मीर की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खलबली मची हुई थी, पाकिस्तान अपना सपोर्टर ढूंढ रहा था और चीन उसके साथ खड़ा नजर आ रहा था, तब भी रूस हमारे साथ आया। सुरक्षा परिषद में भी रूस ने स्पष्ट रूप से कहा कि कश्मीर का विवाद भारत और पाकिस्तान का विवाद है। कश्मीर के इशू पे किसी भी तीसरे देश की भागीदारी या तीसरा देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चीन के खिलाफ रूस का खड़ा होना हमारे लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। तो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रूस यात्रा से भारत को क्या फायदा होगा, रूस को आखिरकार भारत के सहयोग की जरूरत क्यों पड़ती है, और रूस और भारत के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, यानी लगभग हर दौर में कुछ समय बीच में अगर कुछ समय के लिए छोड़ दें, जब अमेरिका केंद्रित भारतीय विदेश नीति के कारण रूस थोड़ा नाराज हो गया था, लेकिन लगभग और हर दौर में रूस के साथ हमारा अच्छा संबंध रहा है। तो इस बीच नरेंद्र मोदी वहां पर क्यों गए हुए हैं, उनके इस दौरे से भारत को क्या मिलने वाला है, इस पर चर्चा आज हम करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने इस यात्रा के दौरान, विदेश दौरे के समय, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये रूस का एक बिजनेस मीटिंग है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक ढूंढने की कोशिश रूस करता है। रूस अपने उस क्षेत्र, यानी कि रूस का फार ईस्ट रीजन जो है, उसके विकास के लिए, उसमें निवेश के लिए कई देशों को आमंत्रित करता है। यह वैसा क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुरता के बावजूद अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाया है। पहले भी रूस इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था और रूस का वेस्टर्न पार्ट जो है वो ज्यादा विकसित है। इसके कारण ईस्टर्न रीजन थोड़ा पिछड़ा रह गया है और वहां पर प्राकृतिक संसाधन काफी है। अभी हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति और नेचुरल रिसोर्सेस मिलने के कारण, बेसिकली एनर्जी के सेक्टर के नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल और गैस, नेचुरल गैस मिलने के कारण उसकी अहमियत बढ़ गई है। पुतिन को लगता है कि इस क्षेत्र का दोहन किया जाना चाहिए और इसके लिए उनको निवेश की जरूरत है, और वो निवेश सिर्फ आर्थिक निवेश नहीं बल्कि मानव संसाधन का भी निवेश वहां चाहिए। फार ईस्ट रीजन रूस का वो इतना बड़ा क्षेत्र है कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत से दुगना नजर आता है, लेकिन वहां की जनसंख्या बहुत कम है। आप अगर दिल्ली के एक क्षेत्र की बात करते हैं तो दिल्ली में की जनसंख्या से भी आधी जनसंख्या वहां है। ये पूरे क्षेत्र में करीब 80 लाख लोग रहते हैं। तो इसके कारण मानव संसाधन और निवेश, यानी आर्थिक निवेश, दोनों की जरूरत रूस को इस क्षेत्र के विकास के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ईस्टर्न
इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे और वहां पर अपने लिए अवसर की तलाश करेंगे। हालांकि वहां पर पहले से भी निवेश हो रहा है और उसमें चीन ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहां रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए और वहां पर उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों से फायदा उठाने के लिए, लेकिन रूस चाहता है कि वहां चीन की मोनोपोली न रहे और दूसरी ओर वेस्टर्न कंट्री के कंपनियों को वहां अपने यहां आने देना नहीं चाहता है। वो कम चाहता है कि एशियाई देश, बेसिकली एशिया के कुछ विकासशील और विकसित देश हमारे यहां निवेश करें और इससे दोनों को फायदा हो। तो भारत इस अवसर का फायदा उठाना चाहता है और नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे में उस क्षेत्र में निवेश के लिए, यानी आर्थिक और मानव संसाधन दोनों निवेश के लिए एक माहौल तैयार करेंगे। रूस के इस फार ईस्ट रीजन में भारतीय कंपनियां जाती है, वहां निवेश करेगी, तो उसके बाद भारत से लोग भी जाएंगे वहां काम करने के लिए इन कंपनियों के साथ, तो इससे रोजगार का सृजन भी होगा। तो दोनों स्तर पर यहां पर उस समिट से भारत को कुछ फायदा मिलने वाला है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में की बैठकों में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ भी मुलाकात करेंगे और भारत और रूस के बीच के द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रूस ने जिस तरह से इस बीच हमारा साथ दिया है, उसके साथ साथ हमें यह लगता है कि रूस के साथ हमारे संबंध और मजबूत होने चाहिए और ये संबंध आर्थिक आधार पर और रक्षा सौदों में दोनों में होना चाहिए। पहले भी हमारे और रूस के बीच संबंध मजबूत ही रहे हैं, लेकिन व्यापारिक स्थिति पर अगर नजर डालें तो दोनों के बीच व्यापार बहुत ज्यादा नहीं रहा है। भारत और रूस के बीच $11 बिलियन का व्यापार होता है, जबकि वही भारत और चीन के बीच लगभग $95 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। चीन के साथ हमारा व्यापार में व्यापारिक घाटा ज्यादा होता है। व्यापारिक घाटा इसका मतलब हम चीन को इंपोर्ट ज्यादा चीन से करते हैं, जबकि चीन को एक्सपोर्ट कम करते हैं, यानी कि लगभग $57 बिलियन का व्यापारिक घाटा चीन के साथ होता है हमारा। दूसरी तरफ रूस का भी चीन के साथ व्यापार अच्छा खासा है। उन दोनों के बीच भी $110 बिलियन का व्यापार होता है। तो ऐसे में चीन एक ध्रुव बन के उभरा है, जो भारत के साथ भी बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और रूस के साथ भी बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। तो ऐसे में भारत और रूस चाहता है कि हमारा व्यापारिक संबंध और बढ़े, हम दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़े, ताकि चीन के मोनोपोली को थोड़ा कम किया जा सके। तो दोनों के बीच एक आपसी सहमति है और इसके लिए पहले से तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। साल 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद भी भारत और रूस के बीच के संबंध को मजबूती मिली थी और दोनों देश के कुछ लीडर्स ने मुलाकात करने के बाद दोनों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाने की बात की थी। एक टारगेट रखा गया था कि 2025 तक हम दोनों के बीच का व्यापार करीब $30 बिलियन का होना चाहिए और ये इस टारगेट पर अभी काम भी किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में दोनों के बीच समझौते हुए हैं। तो व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने का ये प्रयास धीरे धीरे रंग लाएगा, क्योंकि ये भारत और रूस के बीच व्यापार बहुत ही कम है। $11 बिलियन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कहीं भी अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात हम करते हैं दूसरे देशों से, तो चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, सऊदी अरब, इन देशों से भी पीछे रूस चला जाता है। तो ये द्विपक्षीय संबंध को, व्यापारिक द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़े फैसले लेंगे और रूस के साथ कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षा संबंधों को मजबूत करने की भी कवायद की जाएगी। इस बीच प्रयास किया जाएगा। हमने कुछ समय पहले से ही रूस के साथ फिर से रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। कुछ डिफेंस डील हुई है, बड़ी डील हुई है, जिसके कारण अमेरिका को परेशानी भी हुई थी। उसमें से एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डील था, जो $5 बिलियन का है। ये बहुत बड़ा सौदा है,
जिसके लिए अमेरिका नाराज हो गया था। वो चाहता था कि ये डिफेंस डील हमारे साथ हो, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि ये रूस का डिफेंस सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा मजबूत है। तो भारत ने इसके लिए फैसला लिया और रूस का सहयोग लिया, रूस के साथ ये डील की, जिसका फायदा भी हमें मिला और रूस हमारे साथ खड़ा रहता है हमेशा हर मोर्चे पे। लेकिन इसके अलावा आगे भी रूस के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए बात की जा रही है और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में कुछ ऐसे मामले सामने आएंगे और कुछ डील होगा, डिफेंस डील, जिसमें भारत में रशियन डिफेंस सिस्टम, रशियन कुछ जो हथियार है उसके कल पुर्जे बनाने की बात भी हो रही है कि जो भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो और इससे भारत में रोजगार का सृजन होगा। अगर विदेशी सामान, विदेशी हथियारों के सामान यहां पर बनाए जाते हैं तो उससे मैन पावर जो उसमें लगेगा वो भारत का ही होगा। तो इस किसी न किसी स्तर पर एक रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेगी इससे। तो इन पूरी स्थितियों को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूस यात्रा भारत के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। और चूंकि ये दौर ऐसा है जबकि हम एक कड़ा फैसला लिए हैं, कश्मीर के मुद्दे पर हमने एक मजबूत फैसला लिया है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कुछ मजबूत साथी चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो। तो इस यात्रा का एक कूटनीतिक महत्व भी है। कश्मीर के मुद्दे पर जब पूरी दुनिया में कई देश समर्थन और विरोध के बीच डगमगा रहे थे तो रूस के साथ टेलीफोनिक वार्ता तो हुई, दोनों के बीच बात हुई होगी, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलना, कई मुद्दों पर चर्चा करना और भविष्य में अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए जो एक विशेष दृढ़ता, संकल्प की बात होती है, तो दो देशों के बीच जो मजबूत संबंध का आधार होता है वो मंत्री स्तरीय वार्ता से नहीं हो सकता। इसके लिए राष्ट्राध्यक्षों का मिलना जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से पुतिन और मोदी की मुलाकात भारत और रूस के बीच के संबंधों को और सुदृढ़ करेगा। और अभी के माहौल में हमें एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक ऐसा सहयोगी मिलेगा जो सुरक्षा परिषद से लेके दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों के मंच पर हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।